बताओ जरा वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त, वित्तीय की बात हो रही है। वित्त का मतलब होता है रुपए पैसे से संबंधित, यानी सरकार के द्वारा भारत में जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है, रुपए पैसे से संबंधित जितने भी काम किए जाते हैं, उनसे संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के बीच में पढ़ने को मिलते हैं। रुपए पैसे से संबंधित सरकार जो भी करती है, राज्यों की मदद करती है, अपनी खुद की मदद करती है, जितने भी काम करेगी वो सारे के सारे इसी भाग के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आर्टिकल लिखो 265, अनुच्छेद 265। इसमें बस आपको एक लाइन याद रखनी है, नोट करो। कोई भी कर, यानी कि टैक्स की बात हो रही है, कोई भी कर, ब्रैकेट में लिख लेना टैक्स, कोई भी कर या टैक्स विधि के अधिकार के बिना, लिख लो फिर बता, कोई भी कर या टैक्स विधि के अधिकार के बिना नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। ये विधि का अधिकार क्या होता है? विधि का अधिकार मतलब होता है कानून, साधारण भाषा। मतलब इस देश में अगर कोई भी टैक्स लगाना है नए प्रकार का, तो आपको उसके लिए भारत में क्या लाना पड़ेगा? टैक्स, कानून लाना पड़ेगा। ये नहीं कि नई सरकार आई, उसने बोला ये वाला नया कर देशवासियों पर लगाएंगे, कोई कानून तो लेके आए नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि जितना रुपया इकट्ठा किया गया है वो गया कहाँ? नेताजी की जेब में तो नहीं चला गया, या स्विस बैंक के अकाउंट में तो नहीं चला गया। तो इसीलिए कानून बनाया जाता है। कानून बनाने का मतलब दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, आगे काम हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जीएसटी। कानून बनाया, एक संशोधन लेके आए। कौन सा संशोधन लेके आए? 101। वो क्या था? वो कानून था। तो भविष्य में भी अगर कोई नए प्रकार का कर या टैक्स भारत में लाया जाएगा, तो उसके लिए भारत में क्या किया जाएगा? कानून बनाया जाएगा। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और लिखो नीचे, शुल्क अथवा अर्थदंड। शुल्क, शुल्क अथवा अर्थदंड शुल्क अथवा अर्थदंड इसमें शामिल नहीं है। शुल्क अथवा अर्थदंड इसमें शामिल नहीं है। जरा बताओ शुल्क और अर्थदंड क्या होता है, इसमें क्या अंतर है? रोज आए दिन सुनते पढ़ते हो, क्या कुछ दिया भी होगा कुछ लोगों ने कई बार। शुल्क क्या होता है? फीस। ठीक है, कैसे फीस? कहाँ पे बात कर सकते हैं फीस? स्कूल के फीस की बात नहीं करें, वो तो अलग है। और कहीं फीस वगैरह देते हो जो सरकार से संबंधित है या सरकार की संपत्तियों से संबंधित है? टैक्स तो हो गया, तो कानून बनेगा। मैंने बताया अपवाद, सरकार आपसे ये सारी चीजें लेती है, लेकिन इसके लिए कानून नहीं बना सकती। और आप कह भी नहीं सकते कि पहले कानून बनाओ तब हमसे तुम अर्थदंड या फिर शुल्क ले। नहीं समझ में आया? देखो, जुर्माना, जुर्माना हो सकता है। रेड लाइट को जाओ पार करके, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो ये बताओ शुल्क लेगा कि अर्थदंड लेगा? अर्थदंड लेगा। अर्थदंड का मतलब है आपने कोई चालान, साधारण भाषा में चालान समझे। अब क्या पुलिस वाले कहोगे जाओ जाओ पहले कानून बनाओ, उतनी देर में 2-4 धर देगा, कहेगा लो बना दिया कानून, बताओ पास हो, यही तो होगा। तो अगर सरकार ने किसी काम को करने से मना किया और आपने वही काम किया, तो आपसे जो पैसा या जो फाइन लिया जाता है उसको अर्थदंड कहा है। तो क्या उसके लिए कानून बनेगा? कोई जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? शुल्क। मान लो ताजमहल देखने गए आगरा में, सरकार से संबंधित है, सरकार की संपत्ति है, तो पैसा पड़ता है 100 रुपया, तो वो अर्थदंड नहीं होगा, वो फीस होगी। समझ में आया बात? कोई गया फतेहपुर सीकरी देखने या कोई कहीं गया, अगर वहां पे लगता है कोई पैसा या फीस वगैरह, तो वो आपको देनी पड़ेगी।
मान लो लाइन में आगे लगा, अपने कहा पहले कानून बनाओ तब बात करेंगे, तो भाई भैया लाइन से किनारे हो जाओ, बाकियों को आने दो, तुम्हारे लिए बनवाएंगे कहाँ से। बात समझ में आ गई। तो टैक्स की अगर बात करें, कर की अगर बात करें, तो देश में अगर इसे लागू करना है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सारी चीजें आएंगी तो कानून नहीं बना। समझ में आ गई। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 265। ठीक है भैया। अगला देखो आर्टिकल 275। वो सब ज्यादा ना पढ़ो, यही बहुत हो गया है ना, उसका बटा 275। में बस इतना याद रखो काफी। वित्तीय देखो आगे, वित्तीय का मतलब हो गया रुपया पैसा। अनुदान क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, बस इतना नोट कर लो। 275 वित्तीय अनुदान। 275 वित्तीय अनुदान। वित्तीय अनुदान मतलब भाई मान लो किसी राज्य सरकार को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, और अगर वो केंद्र से मांगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, दो पैसा वगैरह, है ही नहीं राज्य में पैसा, कंगाल हो गए सारे, सरकार कंगाल हो गई है, खजाने में पैसा नहीं है, तो सरकार उनको जो रुपया पैसा देगी वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 275। वित्तीय का मतलब हो गया रुपया पैसा, अनुदान का मतलब हो गया केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की मदद के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में? आपने देखा होगा कभी किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है या भूकंप वगैरह आ जाता है, तो सुनते होगे, देखते होगे कि केंद्र सरकार ने इतने करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। 4000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए क्योंकि यहां पर बाढ़ आ गई। ये काम किसके द्वारा होगा? कौन से आर्टिकल के तहत? 275। जितनी चीजें देखते सुनते हो अपने सामान्य जीवन में, वो सारी चीजों, लगभग सारी चीजों से संबंधित अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। सब में तो नहीं, लगभग 95%। और ये अक्सर सुनते रहते होंगे कि यहाँ अनुदान दे दिया, वहां अनुदान दे दिया। ये सारा का सारा काम कौन से आर्टिकल के तहत? एक पॉइंट और ध्यान रखो, फिर खत्म करते हैं। कितना रुपया देना है ये कौन निश्चित करेगा? मान लो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई, अब केंद्र प्रधानमंत्री को इतनी जानकारी थोड़ी ना है कि कितना रुपया देना है, ना किसी व्यक्ति को इतनी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई तो मदद के लिए कितना रुपया दे। कि जो राज्य की सरकार होती है वो तो हमेशा बढ़ा चढ़ा के मांगती है। जैसे हम सामान्य लोगों की आदत होती है, उधार लेना, जरूरत है 4000 की, तो लगेगा अरे वो पैसा दे सकता है, उससे काम करो 6000 दे दो यार, जरूरत बहुत, काट पीट के 5 तो दे ही देगा, तब भी आपका 1000 का फायदा ही है जरूरत के हिसाब से। तो राज्य सरकार भी यही करती है, जितनी जरूरत है उससे 1.5 गुना पैसा बढ़ा के दो। अब केंद्र सरकार को कैसे पता ये रुपया कौन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको कहते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के जो अधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो सरकार को बताएंगे भैया इतना बड़ा राज्य है, इतने हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराब हुई है, तो इतना कैलकुलेशन करके इतना रुपया आपको देना चाहिए। तो केंद्र सरकार जितना वो कहते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती करने के बाद फिर राज्यों को देती है। तो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि वित्तीय अनुदान जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया जाता है उसका निर्णय कौन करता है? उसका निर्णय करता है वित्त आयोग। कल पढ़ोगे अगली क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना पढ़ाया ये पढ़ाना, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भैया?